हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में बात करने वाले हैं SBI IPO 2020 के बारे में। एक तरफ IBPS जिसका जो एग्ज़ाम है प्री वाला हो चुका है, लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग बात करें SBI PO के बारे में जिसका प्री एग्ज़ाम है, जो आपका दिसंबर बिल्कुल एंड में स्टार्ट हो रहा है और जनवरी के फर्स्ट वीक में जा रहा है। तो देखा जाए तो हमारे पास अराउंड 15 डेज़ के आसपास हैं। अब इस समय पे बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट के 15 डेज़ में क्या कुछ पढ़ लें, कुछ ऐसा कर लें कि एग्ज़ाम हमारा अचानक से हमारा क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको यहाँ इस वाले एग्ज़ाम में ना इतना टाइम नहीं है कि प्री और मेंस के बीच में बहुत लंबा चौड़ा टाइम है और आप बड़े आराम से कर सकते हैं। दिसंबर 2020 से लेके जनवरी 2021 के बाद आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो भी आपका जैन के लास्ट वीक में हो रहा है, राइट। तो बीच में इतना भी टाइम नहीं है कि वहाँ पर कुछ बहुत खास तैयार हो जाएगा। एक्चुअली आपकी जो प्रिपरेशन है शायद वो अभी तक हो गई होगी, क्योंकि नवंबर में ये क्या था, आपका फॉर्म आया था और फॉर्म से लेके अब तक देखा जाए तो मोर देन 30 डेज आपके हो चुके हैं। ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम वैसे भी 30 दिनों में नहीं करते, हम पहले से प्रिपेयर होते हैं। इस सेशन में मैं आपके लिए एक मोटिवेशन लेकर आई हूँ कि इन 15 डेज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। अब अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूं कि first of all, my name is Rakhi and I teach English on SSC Adda and I have been teaching for more than 7 years and now मुझे पता हो गया है हर चीज़ के बारे में काफ़ी हद तक, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात हो चुकी है, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे एक्सपीरियंस आ चुके हैं। तो एक सबसे ज़रूरी बात तो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि लास्ट के जो आपके 15 डेज़ होते हैं ना, ये नई चीज़ें याद करने के लिए नहीं होते हैं। तो इन 15 दिनों में हमें क्या करना है, हमें नई चीज़ों को याद नहीं करना है। तो फिर क्या करें मैम, खाली बैठ जाए? नहीं। मैथमेटिक्स का अगर मैं आपसे एग्जाम्पल लूँ तो मैथमेटिक्स में एक होते हैं आपके एक जो आपका सिंगल क्वेश्चन आता है, एक नंबर वाले। एक आपके होते हैं वो जिनसे आपके 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि DI ले लिया जाए, नंबर सिस्टम ले लिया जाए, है ना। तो जो आपके एक नंबर वाले हैं, है ना, जैसे कि पाइपिंग सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं, इनसे तो आपको क्या करना है, इन्हें अब आपको एक दिन में 2 से 3 टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, रिवाइज कैसे करने, 20 से 25 बढ़िया डिफिकल्ट से क्वेश्चंस उठाइए। कहाँ से, प्रीवियस ईयर से लीजिए। आप टेस्ट सीरीज तो आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, वहाँ से आपने स्नैपशॉट्स लिए होंगे जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, जो आपको अड्डा 24/7 पर, देखिए आपकी मैथ्स से क्लासेस तो भाई चलती ही हैं अड्डा 24/7 पर। आपको शांतनु सर पढ़ाते हैं, आपको सिद्धार्थ सर पढ़ाते हैं, आपको अक्षय सर पढ़ाते हैं। इनके क्लासेस में आपके पास एक से एक बढ़िया सवाल होता है, उन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लीजिए, सर के सॉल्व करने के पहले उन्हें सॉल्व करके देखिए। जो भी आपको लगा कि वॉली, माना कि आज आप टाइम एंड वर्क लेते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न लेते हैं, या आज आप साथ में मिक्सचर एंड एलिगेशन लेते हैं, इन 3 टॉपिक्स के आपने अड्डा 24/7 की वीडियोस चला दी। सर आपको सर क्वेश्चंस करा रहे हैं, सर के बताने के पहले पोज करो और बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बढ़िया तरीका है, बुक आपके पास होंगी, बुक से कर लीजिए। आपको एक दिन में 2 से 3 टॉपिक कवर करने हैं, तो आराम से आप 7 डेज में सारे के सारे टॉपिक को आपने रिवाइज कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे बड़े वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा DI हो गया, हमारा नंबर सिस्टम हो गया, जो ऐसे हैं जो जहाँ से 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, 3 से 5 सवाल जहाँ से बनते हैं, इन्हें आप डेली करेंगे। आप डेली बढ़िया DI लीजिए, आप डेली बढ़िया नंबर सिस्टम के सवाल लीजिए और इन्हें आप क्या कीजिए, इन्हें आप डेली करना है। ठीक है, ये आपका हो गया मैथमेटिक्स। हालांकि आपको मैथ्स मेंटोर ने बता ही दिया होगा, आई हैड अ डिस्कशन कि बच्चों के लिए अभी क्या बढ़िया किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त आपकी ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास एक ही चांस होता है, इधर डू इट और लीव इट, राइट। तो हमें डू वाला करना है, लीव वाला हमें नहीं करना है ना। बात करेंगे किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में। स्टूडेंट्स कहते हैं दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, बट आई थिंक दिस इज नॉट द इजीएस्ट वन। ये इजी देखने में तो लगता है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं ना तो बढ़िया स्टूडेंट्स की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि जब पजल्स आती है ना, वो भी 4 5, और जब पजल्स जैसी चीज़ें, अगर मैं मेंस की आपसे बात करूँ जहाँ पर इतनी सारी पजल्स हमारे पास आती हैं, तो अच्छे लोगों का क्या हो जाता है, दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। घर पे सॉल्व करते एकदम हो जाती है, एग्जाम में जाते तो पता नहीं क्या हो जाता है। अब ये जो आपके 35 मार्क्स हैं, इनसे हमें क्या करना है, हमें पता है कि पजल बहुत सारे आएंगे, है ना। हमें ये पता है कि कुछ हमारे एक नंबर के भी होंगे। सिमिलरली हमें यहाँ करना है, जहाँ से ज़्यादा सवाल बनेंगे उन्हें हम डेली करेंगे, और हमारे जो ऐसे जहाँ से एक नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें हम एक दिन में कितने 2 टॉपिक्स हम यहाँ से अब रिवाइज करेंगे। ठीक है,
आई एम अगेन सेइंग दैट वी विल नॉट डू एनीथिंग न्यू, हम कोई नई चीज़ें को लर्न नहीं करने वाले हैं। अच्छा, आउट ऑफ 35 आपको यहाँ से कितना टारगेट रखना है, कितना भी रख लो, 30 आपको रखना चाहिए बिल्कुल। आप 30 रखेंगे तो आपके कट पिट के 2 नंबर और कम हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप अपना 30 टारगेट ज़रूर रखिए। अच्छा, बात करें अगर हम लोग इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश है ना, अब कुछ लोगों के लिए इट्स अ बून और कुछ लोगों के लिए क्या मैम कर्ज है हमारे लिए। हाँ, अगर इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है तो आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं सो हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं थोड़ा मीडियम टाइप का स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश में कौन सा ऐसा सेक्शन है जहाँ से सबसे ज़्यादा आता है आपको पता है? वो है आपका पैसेज, है ना, वो है आपका क्लोज टेस्ट, वो है आपकी एरर डिटेक्शन, वो हो सकते हैं आपके फिलर्स, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन है? आपका आरसी। बस क्या कीजिए, पिक द हिंदू न्यूज़पेपर और एनी न्यूज़पेपर एंड रीड एडिटोरियल सेक्शन एवरी डे। अभी भी बिल्कुल यही करो, बस कुछ नहीं करना है। हद से हद बहुत मन करे ग्रामर के रूल्स को रिवाइज कर लो, बट अगेन आई एम सेइंग कोई भी नई चीज़ आप नहीं करेंगे। एडिटोरियल के लिए सबसे बढ़िया क्या है? देखिए, सुबह में हमारे संतोष रे सर की क्लास आती है एडिटोरियल की, उससे आप ज्वाइन कीजिए। दोपहर में आपको उदिशा मैम पढ़ाती हैं, उनकी क्लास को आप ज्वाइन कीजिए। क्लासेस की कोई कमी नहीं है ना, उनसे क्या करना है? रिविजन करना है। क्या करना है आपको? रिविजन, क्योंकि अभी तक आपने सब पढ़ लिया है। नई चीज़ों के चक्कर में यहाँ पर भी आपको नहीं पढ़ना है, रिविजन करना है। ग्रामर ले रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल एक दिन में रिवाइज कीजिए, बिकॉज तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे लिंक होते रहेंगे। वर्ब, टेंस, मॉडल वर्ब्स एक दिन में कीजिए, साथ में एक्टिव, पैसिव, वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कर लीजिए। प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन एक दिन में कवर कीजिए। बात समझ रहे हैं? जैसे कि हमारा वर्ड स्वैप हो गया, क्या अब इसको कुछ याद थोड़ी करने की चीज़ है, हमारा क्लोज टेस्ट हो गया। देयर इज नथिंग टू लर्न, ये तो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता था, है ना। अच्छा, मैं द हिंदू आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कितनी बार ऐसा देखा गया है कि पेपर में जो पैसेज आया वो एडिटोरियल से आया और 10 दिन पुराने एडिटोरियल से आ गया, तो इसे तो आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। एडिटोरियल तो आप ज़रूर रीड करेंगे, रीड तो करना है, समझना ही तो है, बाकी संतोष सर आपको एक्सप्लेन करते तो हैं अच्छे से, है ना। अच्छा, ये हो गए आपके 3 सब्जेक्ट। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है भाई, इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 या 28 बड़े मुश्किल से हो पाते हैं ना। इंग्लिश में आपको अगर ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपको और अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में कम है, तो इन दोनों से इतना कर लो कि यहाँ थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो भी काम चल जाए। बट मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि देखिए, कोशिश करना है कि 23 to 25 हम, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, देखिए गलत मत कीजिएगा, है ना। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट हम कर तो लेते हैं, हमें ये नहीं होता पता कि हमें छोड़ना क्या है, और दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप करते जा रहे हैं, जी मुझे तो ये भी आता है वो भी आता है, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि क्लोज टेस्ट का टॉपिक मेरी समझ से बाहर है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, 1-2 बन गए, बाकी के 8 नहीं बन रहे, तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, बिकॉज यू हैव ओनली 20 मिनट्स, है ना। आपके पास यही 20 मिनट है, इसमें या तो अपना बढ़िया दे दो या क्या अपना मतलब बेकार तो हम कर ही लेंगे, है, समझ रहे ना इस बात को, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम। हर किसी के 2 सब्जेक्ट ऐसे ज़रूर होंगे जो क्या होंगे, जो बढ़िया होंगे, कोई एक शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम करता है सभी के साथ। नेक्स्ट बात मैं आपसे क्या बोलूँगी, रिवाइज टॉपिक्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको टॉपिक्स को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर हमारा रिविज़न नहीं होता है ना, तो बिना रिविज़न के आप ऐसा ले लीजिए कि हम चीज़ें अच्छे प्रकार से करते ही नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने माना कि आज आपने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा, क्या किया, आज आपने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा, आपने बढ़िया आज 20 क्वेश्चंस लगा लिए, 20 क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब आपने 4 दिन तक इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, तो आपने जो कर के अपनी बढ़िया स्पीड बनाई थी ना, जो आपने शॉर्ट मेथड्स निकाले थे, 20 सवाल अगर आपने बढ़िया लेवल के कर लिए, अब ये आपका, आप इसमें बढ़िया हो चुके हो। एक बात जान लो, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है स्पीड और दूसरा होते हैं हमारी एक्यूरेसी। 2 प्रकार के छात्र होते हैं, एक जो बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं, एक वो जो धीरे कर लेते हैं बट हमेशा एक्यूरेट रहते हैं। आपको इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है। आपको पहले ध्यान देना है मैं जो भी करूँ सही करूँ, और फिर मैं उसको इतना करूँ कि स्पीड मेरी अपने आप बन जाए। समझ रहे हैं ना इस बात को? ठीक है, तो रिविजन करना है टॉपिक्स का, पुराने नई चीज़ आपको नहीं लेकर आनी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पीड टेस्ट इज द की। वाई? क्योंकि अब तक आप सब कुछ कर चुके हो, है ना।
मैंने जो आपसे बोला कि 30 का टारगेट वहाँ बनाया, 30 का मैथ्स में और रीजनिंग में आपने बनाया, और अगर आप यहाँ पर 20 करते हो, आप यहाँ पर 15 करते हो, तो ये चेक कैसे होगा? ये चेक होगा आपका यहाँ से कि आप जो टारगेट बना के चल रहे हो वास्तव में इतना हो पाएगा क्या। इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या है, अगर आपके पास एक अच्छा स्पीड टेस्ट है, अगर अड्डा का या आपके पास कोई भी है, उसका डिटेल सॉल्यूशन अगर नहीं है तो आपके स्पीड टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। टेस्ट लगा दिया, आज 50 आ गए, कल 60 आ गए, अगले दिन फिर 40 आ गए, कोई कोई मतलब नहीं है इसका। आप जो भी स्पीड टेस्ट दें, आप उसके हर एक गलत सवाल का जब तक आप डिटेल सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, खुद से आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है स्पीड टेस्ट देने का। स्पीड टेस्ट देने का एक तरीका है, उस तरीके को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या किया, मैं शांत जगह पे बैठी, रूम को मैंने बंद किया, मैंने बोल दिया कि भाई मैं टेस्ट दे रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैंने कॉपी लिया, मैंने पेन लिया, मैंने मोबाइल को अपने पास नहीं रखा, मैंने ईमानदारी से टेस्ट को दिया, बिना कोई कैलकुलेटर, बिना कोई सोर्स यूज़ किए। मैंने अपने आंसर्स को चेक किया और जितनी मेरी गलतियाँ हुई, अगर मैंने उनका सॉल्यूशन नहीं पढ़ा, मैंने उन्हें दोबारा सही नहीं किया, तो ये टेस्ट मेरे लिए बेकार था। आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू एंड आई नीड टू डू इट। तो आपको अपनी हर गलती को क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको वो दोबारा नहीं करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, स्टे पॉजिटिव। इसके बिना कैसे काम चलेगा? टेंशन नहीं लेने का, ओनली आराम आराम से पेपर देने का, उसके लिए अच्छे से रिविजन करने का, ठीक है। तो क्या करना है, आराम से रहिए, शांत रहिए, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। दिमाग को शांत कैसे रखें मैम, बहुत परेशानियां हैं, इसके लिए ओनली वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट विच इज मेडिटेशन। डू मेडिटेशन अ लॉट। वाई? बिकॉज ये आपके दिमाग को शांति देता है, आपके फेस पे ग्लो तो देता ही है, बट सबसे पहली बात है आपके दिमाग को शांत रखता है। आप चीज़ों को याद रख पाते हैं, आप उन्हें रिकॉल कर पाते हैं। चीज़ें याद तो कर ली, बट समय पे याद ही ना आए तो फ़ायदा क्या हुआ, अरे यार मैंने तो याद किया था, बस याद नहीं आ रहा है ना। तो ये वाली सिचुएशन हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। सो यही है मेरे लिए, आपके लिए मेरा 15 डेज स्ट्रैटेजी प्लान एंड एक्चुअली अ मोटिवेशन फॉर यू। नई चीज़ों पे मत जाइए, पुरानी को बेहतर कीजिए। अभी भी अगर लगता हो कि मुझे पाइपिंग सिस्टम के सवाल नहीं आते, गो डू वॉच द वीडियोज, यू हैव एम्पल ऑफ वीडियोज, राइट। आपके पास क्या है, चैनल्स हैं। अड्डा 24/7 पर 3 फैकल्टीज आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बहुत समय से पढ़ा रहे हैं। जाइए, वीडियो देखिए, परेशानी हो तो पूछिए। टेलीग्राम पे ग्रुप्स भी बने हुए हैं, अड्डा 24/7 का ऑफिशियल ग्रुप है, जाइए सवाल पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे सोर्सेज हैं, बस आपको इस समय का क्या करना है, बढ़िया सा एडवांटेज लेना है। अगर अभी भी आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी हमारी SBI PO की प्राइम टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपके पास है 135 से भी टोटल टेस्ट, साथ में आपको मिल रहे हैं ई बुक्स। मुझे पता है अभी बुक्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है, बट दीज टेस्ट आर वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू right now at this moment. What you need to do, just go on adda247.com and search SBI PO test series and you will find this test series. Then use coupon code. आपकी कोई भी फैकल्टी का फेवरेट कूपन कोड लगा दीजिए या मेरा कोड Y172 लगा दीजिएगा and you will get maximum discount. ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिए, हर एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8 घंटे की नींद लीजिए, हल्का फुल्का खाना खाइए, मन को शांत रखिए और आराम से अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अड्डा 24/7 को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।